In this video, we will discuss about the isomerism, whatever alcohol shows. हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की. तो अल्कोहल्स 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. दीज आर चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल. तो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट चेन आइसोमर्स. अल्कोहल विच हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स कैन शो चेन आइसोमेरिज्म. तो चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन्स का होना, कार्बन चेन का होना नेसेसिटी कंडीशन है. एक्चुअली चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज डिफरेंट. दीज आइसोमर्स आर नोन एज चेन आइसोमर्स. व्हाट वी नो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन लेंथ ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट हो. तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटेनॉल. ब्यूटेन 1 ऑल. इट इज ब्यूटेन 1 ऑल. चेन आइसोमर यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 कार्बन लेंथ चेन है. अगर मैं इसी को लिख देती हूँ इस तरह से CH3 CH CH3 CH2OH, इट मीन्स 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल. 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल. इन विच कार्बन लेंथ देखिए 1 2 3. चेन लेंथ इज 3 कार्बन. अगर कार्बन लेंथ चेंज हो रही है तो ये दोनों एक दूसरे के लिए चेन आइसोमर्स हैं. क्या हम प्रोपेन 1 ऑल के लिए चेन आइसोमर्स लिख सकते हैं? नो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट अल्कोहल्स विच हैविंग एटलीस्ट 4 कार्बन एटम्स कैन शो चेन आइसोमेरिज्म. नाउ पोजीशन आइसोमेरिज्म. व्हाट मीन्स पोजीशन आइसोमेरिज्म? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पोजीशन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप विल बी डिफरेंट. तो इसे बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म. और ये आइसोमर्स कहलाते हैं, ये दो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं पोजीशन आइसोमर्स. तो अभी हम देखते हैं कि पोजीशन आइसोमर्स हम कैसे शो कर सकते हैं. तो एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स आर मस्ट. 2 कार्बन एटम्स पर हम पोजीशन आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ अल्कोहल शो नहीं कर सकते हैं, मतलब शो ही नहीं कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म हम कहाँ शो कर सकते हैं? एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स मस्ट बी प्रेजेंट. तो हम बात करते हैं प्रोपेन 1 ऑल से. CH3 CH2 CH2OH, इट इज प्रोपेन 1 ऑल. अब मैं OH ग्रुप की पोजीशन चेंज कर सकती हूँ. CH3 CHOH CH3, इट इज प्रोपेन 2 ऑल. नाउ लुक एट दिस. कार्बन लेंथ चेन सेम, प्रोप प्रोप, इट्स मीन 3 कार्बन की चेन लेंथ है. बट पोजीशन ऑफ OH ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड. इन फर्स्ट केस position of OH group is first and in second case position of OH group is second. Position of OH group change हो रही है, that's why these two are the position isomers. and position isomers show होने के लिए at least 3 carbon atoms का होना must है. next is functional isomerism. functional isomerism means functional group change हो. फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट चेंज इन फंक्शनल ग्रुप. अब फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए तो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर है ईथर, मतलब अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के लिए फंक्शनल आइसोमर्स हैं. तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेनिंग 2 और मोर कार्बन एटम्स शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म. अल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर्स विद ईथर. लाइक लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट इथेनॉल CH3 CH2OH. बट अगर मुझे इसका ईथर शो करना है CH3O CH3, इन बोथ केसेस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम C2H6O. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट लुक एट दिस, इट इज ईथेन 1 ऑल, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप है एंड दिस इज मिथॉक्सी मीथेन. ईथर फंक्शनल ग्रुप. तो हम कह सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, नोन एज फंक्शनल आइसोमर्स. अब हमारा पहला लेक्चर और आज के लेक्चर पर डिपेंड करते हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं
फर्स्टली राइट जनरल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एलाइलिक और बेंजाइलिक इन्हें यूज़ करते हुए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का स्ट्रक्चर जनरल फॉर्मूला शो करना है। सेकेंड, राइट डाउन फॉर्मूला एंड क्लासीफाई देम एज 1, 2 और 3 डिग्री एल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल एंड प्रोपेन टू ऑल, इन सबके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शो करके आपको ये बताना है ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री एल्कोहल्स हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H12O। C5H12O के लिए पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ करना है और क्लासीफाई करना है दे आर चेन, पोजिशन एंड फंक्शनल आइसोमर्स। तो दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस टू ऑल ऑफ यू। इन्हें कीजिए और मुझको मैसेज कीजिए इनके आंसर्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन गुड बाय।